बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नारायण दास है और आज जिस वीडियो पे हम लेक्चर बनाएंगे उस लेक्चर का नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा है, और जो आज वाला चैप्टर है इसके अंदर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बारे में मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि एक्सपेंशन क्या होती है। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट की साइज़ में क्या आ जाए, इंक्रीमेंट आ जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाए, तो फिर उस साइज़ के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं कि एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन बहुत तीन टाइप की होती है। एक वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, लीनियर एक्सपेंशन होती है, एक एरिया के अंदर एक्सपेंशन आती है, उससे हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो पहले वीडियो के अंदर हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है और उसके बाद हमने लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है। और जो आज का हमारा चैप्टर है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर है कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर किस तरह से एक्सपेंशन आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन सिंपली ये है कि मीन्स के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करें तो उसकी लेंथ में भी एक्सपेंशन आ जाए, उसकी हाइट में भी एक्सपेंशन आ जाए और उसके विड्थ में भी एक्सपेंशन आ जाए। मीन्स के तीनों चीज़ों के अंदर क्या आ जाए, एक्सपेंशन आ जाए। तो इस किस्म की एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। when we heated an object and its volume gets increases, then we say that expansion in volume is happening. मीन्स के कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करें और हीट करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन हुई है वो वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन हो गई है। तो उसके बाद अब अगर हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो वो हमारे पास प्लस्टर पता नहीं। और जो अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकली इसको, मैथमेटिकली ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन इस तरह से आएगी कि उसका जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर उसका मीन्स के वॉल्यूम शुरू में ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी ज़्यादा आएगी। मीन्स के जब उसको हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम पहले से कम है, पहले से उसका वॉल्यूम क्या है, छोटा सा है, तो उसको हम हीट करेंगे तो उसके अंदर निग्लिजिबल क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम बड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ी साइज़ का है, तो उसको हम हीट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंशन आ जाएगी। तो मैथमेटिकली पहली कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स के जो वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी उसके वॉल्यूम के अंदर तब्दीली या चेंजिंग ज़्यादा आएगी। फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स कि हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो हम देखें चेंज इन वॉल्यूम दोनों के अंदर सेम है और अल्फ़ा दोनों के अंदर प्रोपोर्शनलिटी के साइन दोनों के अंदर सेम है, तो हम इनको एक मरतबा लिखेंगे। चेंज इन वॉल्यूम
और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन, उसके बाद में ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी। तो हमारे पास फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी क्या लगाते हैं, इजिकल टू की साइन लगाते हैं और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इजिकल टू की साइन जब हम हटाएंगे, नहीं प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब हम हटाएंगे तो इजिकल टू देंगे और इजिकल टू देने के बाद यहाँ पे हम बीटा लगाएंगे। बीटा क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यहाँ ये कांस्टेंट है जिसको हम बीटा बोलते हैं और ये क्या है, एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। जिस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने अल्फा पढ़ा था, इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, बीटा है। फिर आगे ये सेम चीज़ लगाएंगे हम डेल्टा टी। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो किस तरह से। अब देखो ये चीज़ क्या कर रही है, बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रही है और ये चीज़ यहाँ पे जाएगी तो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये डेल्टा वी ये यहाँ पे और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी ये यहाँ पे आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, वी आई डेल्टा टी। ये क्या हो गई, बीटा की वैल्यू हुई आ गई। बीटा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स के ये होगी बीटा की, मतलब बीटा के लिए फार्मूला। यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। मीन्स के वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्या होता है, बीटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट, मीन्स के कोई एक ऑब्जेक्ट आयरन का है, कोई ऑब्जेक्ट गोल्ड का है, कोई सिल्वर का है या कोई ऑब्जेक्ट कॉपर का है। तो हर किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, मतलब बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। इस तरह से अल्फा भी हमने पढ़ा था जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, वो भी क्या करता था, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो अब अगर हम यहाँ से अगर बीटा का यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, बीटा। अब हमें पता है वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम मीन्स के वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम का फिर से यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और यहाँ पे डेल्टा टी मीन्स के टेम्परेचर, और टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/K। यहाँ हम बोल सकते हैं K इनवर्स इज द यूनिट ऑफ बीटा। यहाँ हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अब इसको मिटाऊंगा, कि अल्फा एंड बीटा both have same unit। ये एक ट्रिक है कि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, K इनवर्स, ये इनका यूनिट होता है। और अगर हम बीटा की डेफिनेशन बनना चाहें तो वो क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या बीटा की डेफिनेशन होती है। और हमारे पास ये भी है, एक रिलेशन है यहाँ पे बीटा और अल्फा के बीच में। रिलेशन कौन सा है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये एक रिलेशन है जिसके माना हम बोलेंगे कि जब हम एक जो बीटा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर है। मीन्स के जब 3 अल्फा आपस में मिलेंगे तो एक बीटा बनेगा। ये क्या होता है, इनका रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और आज हमने जो पढ़ा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करें तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाए, इंक्रीमेंट आ जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। और उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शुरू में उसकी इनिशियली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जब हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे जितनी हम ज़्यादा उसको हीट करेंगे या जितना ज़्यादा हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और बाद में हमने ये इक्वेशन पढ़ी कि इसके हमें पता चला कि ये बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, इसका यूनिट के इनवर्स होता है और ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मैंने हर मटेरियल का मैंने वॉल्यूम का जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग होगा। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो वॉल्यूम लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट अल्फा है वो अगर वो 3 टाइम्स मिल जाए तभी जाके वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है बीटा वो 1 बनता है। और ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें थी। थैंक्स। तो उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।